चलिए, तो एक सारणी है, सारणी 3.4 है ना, सारणी 3.4 है, यानी कि जो अभी तक हमने सारी चीज़ें बात करी उनका एक सारणी के रूप में आपको बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को हम जानेंगे, ठीक है ना। अर्थात जो दो समीकरण युग्म आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, उनका व्यवहार कैसा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम ये सारणी को बनाते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ को आपको बता देंगे, है ना। इधर इसको हम डालेंगे क्रम संख्या, और ये है रेखा युग्म, अगला है A1/A2, और जो दूसरा है B1/B2, और जो तीसरा है वो C1/ क्या है, C2। ठीक, अगली है अनुपातों की तुलना, अनुपातों की क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर हम पहला लेते हैं, क्रम संख्या में जो रेखा युग्म दिया, अर्थात इसमें समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है ना। चलिए हम लिख ही लेते हैं, x माइनस 2y = 0, और यहाँ पर दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 = 0। 3x प्लस 4y माइनस का 20 = कितना दे रखा है, 0, ठीक है ना, ये चीज़ दे रखा है। चलिए, हम तुलना करते हैं A1/A2 की, है ना। A1/A2 की हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इनके गुणांकों की तुलना करते हैं, ठीक है ना। जो x और y जो चर दिए हैं, इनके गुणांकों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पर A1 क्या है, 1 बटे ये क्या है, यानी कि 2, जो रैखिक समीकरण युग्म का जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, और यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। इस तरीके से ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें सारे को हम A1x B1y प्लस C1 लेंगे, यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 लेंगे, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ पर A1 के स्थान पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर A2 के स्थान पर कितना है, 3 है, ठीक, ये चीज़। और यहाँ पर B1 कितना है, माइनस का 2, और ये कितना है, 4 है, ठीक है ना। माइनस का 2 बटे कितना है, 4 है, ठीक है ना। अर्थात हम B1/B2 ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए C1, यहाँ पर C1 का मान कितना है, कितना है, C1 कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 0 है। चलिए C2 कितना है, यहाँ पर माइनस का कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर है नहीं C1 का मान कहीं, ठीक है ना, अर्थात वो 0 है कहने का मतलब। तो 0 ले लिए, 0 बटे क्या ले लिए, 20 ले लिए, ठीक है ना, माइनस का 20। अब इनकी तुलना करते हैं हम, आपको क्या दिखाई देता है यहाँ कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या पता चला इससे हमें ये पता चला कि यदि ये कंडीशन है, अभी तक हम ग्राफ खींचते थे और तब हम पता करते थे इसका कोई हल है, अर्थात वो ग्राफ जहाँ पर जो दोनों समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता था, वो दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती थी, तब हम पता करते थे कि वहाँ पर इसका क्या है, ये वो हल है उसका, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई तरीका है कि हम उसको देख करके बता दें, केवल उनके गुणांकों की तुलना करके बता दें कि उसका कोई हल है या नहीं। जैसे हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाए और उसको हम हल करना चालू करें, उसके लिए हम सारणी बनाएं, ग्राफ बनाएं, देखें काट रहा है या नहीं काट रहा है, ठीक है ना, तब हम पता करें। या फिर
तब हम जान सकते हैं कि इसका कोई हल है या नहीं है। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि हम उसको केवल हम आसानी से उसको पता कर सकें कि इसका कोई हल निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए आपको और उसका हल ना हो और उसको हम ग्राफ बनाते रहे, इसका तो हल निकल ही नहीं रहा है, इसमें क्या क्या गलत कर दिया हमने, सोच में पड़ जाए। लेकिन आपको अगर तरीका पता चल जाए कि इसको हम तुरंत देख के यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम उसको देख लें और पता कर लें कि इसका कोई हल है या नहीं है, पता कर लें। हम क्यों इतना परेशान हो कि उसका हल अगर नहीं है तब भी हम उसको लगाए जा रहे हैं, उसका हल निकल ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। इस तरीके से तो ऐसा कोई तरीका हो कि तुरंत पता चल जाए कि इसका कोई हल है या नहीं। इस समीकरण को आपको यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दी जाए, इसके आप समीकरण बनाइए उससे और तुरंत उसको पता कर लीजिए कि उसका कोई हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ताकि तभी तो हम इसका सारा कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाएं, नहीं तो बड़ा क्या मतलब है। हम पता कर लें कि इसका कोई हल निकाल लें या नहीं निकल पा रहा है, तो वो चीज़ हम, ठीक है ना। तो यदि आपको A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, अगर ये स्थिति हो, है ना, तो जो दोनों रेखाएं होंगी वे हमेशा ही एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। ध्यान रखना है हमेशा इनके अनुपातों की तुलना, अर्थात ये आपको माइंड में आपको होना चाहिए कि जो द्विघात अर्थात जो रैखिक समीकरण होता है, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है कुछ इस रूप का होगा, दो चरों में रैखिक समीकरण कुछ इस रूप का होता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर ये एक रैखिक समीकरण है, ये दूसरा रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर हमने A1 B1 C1 इसलिए लिखा है, यहाँ पर A2 B2 C2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दो समीकरण है, ठीक है ना। दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, तो इनसे जो समीकरण होगा उसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो जो इनका जो ग्राफ होगा, इनका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, वो दोनों का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जो सरल रेखा आपको प्राप्त होगी उन दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। और चलिए, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है ना। अर्थात प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक कलम और बना सकते हो, ग्राफीय निरूपण उनका हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात प्रतिच्छेद करती हुई आपको रेखाएं कुछ मिलेंगी इसमें, है ना, ये चीज़। अगला दूसरा समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0 और 4x + 6y माइनस का 18 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। चलो देखो यहाँ पर भी देखते हैं, A1/A2 देखते हैं। A1 कितना है, 2 4 है, B1/B2 6 है, C1/C2 चिन्ह सहित लेना है, ठीक है ना। माइनस का 9 बटे माइनस का 18, ठीक है ना, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कितना है, इसको सरल करें तो 1/2 है, यहाँ पर कितना है 1/2 है, यहाँ पर कितना है 1/2 है। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यदि ये आपको कहीं पर दिखाई दे, आपको समीकरण दिया, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए और उससे आप कोई समीकरण बनाए और यदि आपको ये चीज़ आपको दिखाई देता है, अर्थात उनके हम गुणांकों की तुलना करें, है ना, A1/A2 यहाँ पर और B1/B2 देखें, C1/C2 देखें और देखें यदि तीनों बराबर हैं, तब जो समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी, अर्थात जो सरल रेखाएं होंगी, वे क्या होंगी, संपाती होंगी। वो संपाती होंगी। क्या समझे, ये क्या होंगी, यदि ये चीज है, अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम क्या करते, हमको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती, समीकरण बनाते, समीकरण बनाने के बाद हम क्या बनाते, सारणी बनाने के बाद हम क्या करते, उनका ग्राफ बनाते और ग्राफ बनाने पर हम उसमें देखते कि इसका क्या है, इसका हल है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा तरीका हम उसको केवल उनकी गुणांकों की तुलना करके हम पता कर लें कि इसका कोई हल है या नहीं है, तो वो तरीका क्या है कि इनके गुणांकों की हम तुलना करके, अर्थात यहाँ पर जो x और y के जो गुणांक है उनकी हम तुलना कर दें, ठीक है ना। अर्थात A1/A2 B1/B2 C1/C2 यदि है और यदि तीनों ये बराबर हैं, अर्थात यहाँ पर तीनों बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2 है, अर्थात तीनों बराबर हैं, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, संपाती होंगी। और यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात उसका एक हल होगा ही होगा, है ना। आप तुरंत पता कर लो उसका हल है या नहीं है। जैसे आपको कोई समीकरण दिया जाए और आप उसको हल कर रहे हो, लेकिन उसका संभवतः उसका हल हो ही ना हो,
है ना, और उसको आप लगाए जा रहे हो कि सर जी इसका तो हल ही नहीं आ रहा है, इसमें सवाल गलत होगा, कहोगे फिर क्या सवाल गलत है सर जी, इसको सवाल दिखाते हैं सवाल कहीं गलत हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है सवाल गलत हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है इसका कोई हल ही ना हो, आप लगाए जा रहे हो, उसको लगाए जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको तुरंत इससे आपको पता कर लीजिए कि उसका हल है या नहीं। अगर आपको ये आपको सेटिस्फाई करता है A1/A2 does not equal to B1/B2 तो उसका हल होगा, अर्थात होगा ही होगा। हाँ सर सर पूछो। सर जी पहले वाले में C1 और C2 कहाँ नहीं आ रहा है सर जी? तो वही चीज तो हम कह रहे हैं, यदि ये कंडीशन आपको यहाँ पर आप C1/C2 यहाँ पर क्या जरूरत है हमको, C1/C2 हाई जब A1/A2 does not equal to B1/B2 तो C2 का क्या मतलब यहाँ पर हमें, वो भी तो बराबर नहीं है, तीनों कहाँ बराबर है, मतलब तीनों बराबर नहीं है। ये हम केवल दो में ही देख लें, A1/A2 और B1/B2 देख लें, केवल हम दो देख लें, ठीक है ना, दो अनुपात A1/A2 B1/B2 अगर ये बराबर नहीं है, C2 C1/C2 कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो आप तुरंत ये समझ लीजिए कि इसका हल निकलेगा, अर्थात दोनों समीकरण को हल करेंगे तो उसका हल अवश्य निकलेगा, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ तो क्या दो बराबर हो या फिर बराबर ना हो तो अभी क्या, अगर दो बराबर हो, यस दो बराबर हो और तीसरा ना बराबर, यस सर। हाँ तो अगली कंडीशन अभी आएगी ना, वो उसको भी बताते हैं ना। चलो अगला है 3 नंबर, अगला समीकरण आपको दिया जाएगा x + 2y - 4 = 0 और है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है ना, 2x + 4y - 12 = 0 और x + 2y - 4 = 0। चलिए इसमें तुलना करते हैं, A1/A2 कितना है यहाँ पर 1/2 और तुलना करना भी जान जाइए, ठीक है ना। चलो और यहाँ पर ये कितना है 2 कितना है 4 है, और ये कितना है -4/-12। चलो यहाँ पर देखिए 1/2 है, ये भी कितना है 1/2 है, और ये क्या है 1/3 है, तो कहने का मतलब क्या है A1/A2 = क्या है B1/B2 है, A1/A2 = B1/B2 है ना 1/2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है क्या C1/A2, क्या है बराबर 1/2 के नहीं है, ठीक है ना। तो यदि ये स्थिति आपको मिल जाए तो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी समानांतर होंगी, ठीक है ना, क्या होंगी, कितना आसान है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती, समीकरण बनाते, समीकरण बनाने के बाद सारणी बनाते, सारणी बनाने के बाद आप ग्राफ खींचते, ठीक है ना, तो इतना कुछ आप करते तब आपको पता चलता कि इसका कोई हल है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, क्या है, तब जान पाते हैं ना। लेकिन यदि आपको ये चीज आपको आती है तो आप तुरंत बता कर लोगे ना कि यदि A1/A2 does not equal to B1/B2 है तो आंख बंद करके कह दीजिए इसका हल निकलेगा, ठीक है ना, आप उसको हल करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना, इसका हल है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो आप आंख बंद करके कह दीजिए कि ये संपाती रेखाएं संपाती होगा, अर्थात इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो संपाती ही होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आप यहाँ से ये चीज पता कर सकते हो, ठीक है ना, कि कहीं आपकी अगर ये चीज आप जान गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो ग्राफ खींचो कहीं पर आपकी गलती हो जाए, ठीक है ना, कहीं पर आप गलती कर दो कि कहीं आपको अगर ये कहीं वो संपाती हो और आप कहीं उसमें कुछ मिस्टेक कर दीजिए, कहीं उसमें समानांतर रेखाएं आ जाएं, तो आपको सबसे पहले अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो ना, आप तुरंत चेक कर लोगे कि यहाँ पर ये समांतर होगा, ये क्या होगा, तब तो गलती नहीं होगी ना। आप यहाँ से तुरंत पता कर सकते हो कि क्या ये समांतर है कि प्रतिच्छेद करती हुई है, कितना फायदा है यहाँ से। सर जी ये लिखा तो सर जी मान है जो धारा वाला है वही लिखा जाता है, ये समीकरण है। हाँ सर जी जो x प्लस तो मतलब क्या कहते हैं विधि द्वारा लिखा नहीं जाता है यो वही तो है सर जी। हाँ ये समीकरण ये सारे ये ऑलरेडी डिफाइन समीकरण है, ठीक है ना, अर्थात ये इसको फॉलो करते हुए समीकरण बुक में दिया हुआ है आपके समीकरण, ठीक है ना। बाकी 3 समीकरण हमने खुद ही प्रश्नावली में हल किया है, तीनों समीकरण ये तीनों चीज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना। पहला जो था वो क्या था प्रतिच्छेद करती हुई थी, दूसरा जो था उसको आपको हल करोगे तो प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देगी, ठीक है ना, आपको आप उसको चेक भी कर सकते हो प्रतिच्छेद करती है या नहीं, आप उसको देख सकते हो, तुलना करके चेक करके देख सकते हो कि प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, उसका हल निकलेगा या नहीं।
हाँ, ये चलिए। नमस्ते। तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना, कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, उससे आप समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। और आपको देखना है यह चीज़, आप ये पता कर, आपको ये जानना है कि इसका कोई हल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर अंक के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका कोई हल है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया ना, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो जो रेखाएं होंगी वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। दोनों रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। चलिए एक कॉलम और बना लीजिए, उसको लिख भी लीजिए आप लोग। चलिए अगला जो कॉलम है, इसी के आगे अगला कॉलम है ना, ग्राफीय निरूपण क्या है, किसका मान? ग्राफीय एक मान करिए। ग्राफीय निरूपण ये चीज, और बीज गणितीय निरूपण, एक मान होगा संपाति के बीज गणितीय, पार्टी क्या आपन में क्या अनेक अंतर बीज गणितीय निरूपण। अनेक हल। चलिए बीज गणितीय निरूपण इनका भी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये पहले का है, ठीक है ना, ये पहले की बात कर रहे हैं। पहले का क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यदि ये चीज है तो उनका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या, जब ग्राफ खींचेंगे तो अर्थात उनका ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ऐसे लिखेंगे। हम लिखे ना ये प्रतिच्छेद, तो हम लिखे लेकिन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब दूसरे के लिए, ये इसके लिए, अगर ये चीज है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात संपाती रेखाएं। अगला तीसरे के लिए, अगर ये स्थिति है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है ना। चलिए इनका बीज गणितीय निरूपण भी देख लेते हैं, है ना। बीज गणितीय निरूपण, तो बीज गणितीय निरूपण का मतलब इसका केवल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है ना। एक उत्तर होगा, कहने का मतलब इसके अनेकों उत्तर नहीं होगा, इसके केवल इसका एक उत्तर होगा, ठीक है ना। अगर ये चीज है अद्वितीय हल का मतलब क्या, केवल एक, अद्वितीय है ना, केवल एक हल होगा, ठीक है ना। यानी कि केवल एक हल, केवल एक हल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, केवल एक हल, केवल एक हल अद्वितीय, यानी मतलब यूनिक, है ना, यानी कि एक, उसका दूसरा रूप नहीं, ठीक है ना, अद्वितीय। दूसरा के लिए इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसके क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अगला तीसरा समांतर है तो कोई हल नहीं, ठीक है ना, साफ साफ लिख देंगे, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। अगर इतनी चीज पता है तो अभी तक जो थ्योरी हमने अभी आपको नहीं लिखाई, ठीक है ना, वो थ्योरी इसी में पूरी छिपी है, ठीक है ना। वो सारी थ्योरी यही है ना। और ग्राफीय विधि से हल करना जान गए होगे, ठीक है ना, कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। जब इस समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो कहीं न कहीं रेखाएं काटेंगे, ठीक है ना। जब इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो कहीं न कहीं ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है ना। जब इस समीकरण को हम कहीं न हल करेंगे तो कहीं न कहीं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज। और एक और खास बात ये कि यदि समीकरण युग्म का हल है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, हल है, क्या मतलब, हल है तो कहने का मतलब क्या स्थिति हो सकती है, वो जब उसके हल तो वो तो रेखाएं संपाती हो सकती है और क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। यही दो होंगी, या संपाती होंगी या क्या होंगी, या प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब कहने का मतलब हल निकलेगा। संपाती होंगी तो बहुत सारे हल निकल जाएंगे, अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक हल होगा, ये चीज। और समांतर होंगी तो कुछ हल होगा नहीं। तो यदि हल होगा, है ना, यदि हल होगा तो वो जो समीकरण युग्म होगा वो संगत समीकरण युग्म होगा। वो संगत होगा। क्या समझे,
कि यदि हल निकल रहा है, ठीक है ना, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो वो जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है ना। वो ये भी चीज ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब किन किन स्थितियों में संगत होगा, रेखाएं संपाती होंगी तब वो संगत समीकरण युग्म होगा, और जब प्रतिच्छेद करेंगे तब भी वो क्या होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, और जो समांतर होगा उस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, है ना। चलिए उसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि संगत समीकरण युग्म, कहीं ब्रैकेट में लिख लो, यही इसमें संगत समीकरण युग्म, इसमें संगत समीकरण युग्म, और तीसरे वाले में असंगत समीकरण युग्म। संगत और ये क्या है, असंगत। ठीक, समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, ये भी संगत होगा, और जो समांतर है वो कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आपको ऐसी चीज है जो ना समझ में आए इसमें पूछ सकते हो। हाँ चलो पूछो, कोई चीज ऐसा हो जो ना समझ में आया। अच्छा क्या समझ में, ये बता दो। एग्जाम्पल नंबर 4 है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, है ना, संगत है। क्या है, संगत है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, समीकरण युग्म संगत है या नहीं है। संगत है तो क्या क्या कंडीशन है, संगत कब होगा, जब बीजीय गणित निरूपण और केवल एक हल होगा तो संगत होगा। कहने का मतलब जब हल आपका निकलेगा, ठीक है ना, चाहे उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो चाहे एक अद्वितीय हल हो, ठीक है ना, तब समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम दोनों समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस कितना है 3y = 6, ये 1 है, और ये कितना है 2x - 3y = कितना है 12, ये कितना है 2 है। ये संगत है या संगत नहीं है, इनकी गुणांकों की तुलना करके पता कर सकते हैं ना, या फिर आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के तो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं ग्राफ बना के, चित्र बना के, ग्राफ बना करके हम कैसे जान सकते हैं कि संगत है या नहीं है, बताओ। जब सर जी हल निकली या ना निकली तो पता चलेगा। ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कहीं संपादित तो रेखाएं नहीं हो रही हैं, या फिर वे रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही हैं या नहीं काट रही हैं, और अगर एक दूसरे को काट रही हैं या संपाती हो रही हैं तो हम कह देंगे वो संगत है। या फिर आप इनके गुणांकों की तुलना करके भी पता कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो संगत होंगे। संपाती अर्थात यहाँ पर अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो रहा है तब भी हम कह देंगे कि इसका हल है। कहने का मतलब क्या होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, तो हम कहीं से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ बना के देख सकते हैं, संपाती अगर होंगे तब भी हल होगा, काटेंगे तब भी हल होगा, है ना। चलिए तो कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम ऐसे ही पहले यहीं से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ये संगत है या नहीं है, ठीक है ना। संगत है तब उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो संगत के लिए क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। कहने का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, या तो ये हो तब संगत होगा, या फिर a1/a2 = b1/b2 = c1/ क्या हो c2 हो, ठीक है ना, तब भी संगत होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, ये कितना है 1/2 है, 1/2 है। ये कितना है, ये कितना 3/-1,
-1 3 बटा माइनस का तीन। 3 1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 1/2 माइनस का 1 है ना, अर्थात ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। ये सर। तो इसका कहने का मतलब हल निकलेगा, हाँ क्या समझे, ये सर। यहाँ से पता कर लेना कि हल निकलेगा इसका, ये सर। हल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ये सर। और जब हल होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। संगत होगा, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए अब इसको हम ग्राफिक विधि से हल करते हैं। हाँ ये 1/2 माइनस का 1 के बराबर हो सकता है, नहीं मैं तुम्हारे बराबर हो सकता हूँ। जब ये यूजा से युद्ध है तो और ये देखते आगे से कहाँ बराबर है। चलो तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें किस विधि से, जो विधि पूछी जाए प्रश्न में, ये सर। ध्यान रखिए, ठीक है ना। पूछा जाए कि इसको आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए तो ग्राफीय विधि से, पूछा जाए विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से, पूछा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए जो प्रतिस्थापन विधि से, पूछा जाए अभाज्य गुणन विधि से हल कीजिए तो अभाज्य गुणन विधि से। अगर पूछा जाए अभाज्य गुणन विधि तो हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि, तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। ये सर। समझे ना क्या काम है, जो पूछा जाए वो वही करो। उसी से काम करना है, ठीक है ना। और बात तो सारी करेंगे, सारी विधियों की बात करेंगे। अभी हम किसकी केवल बात कर रहे हैं, ग्राफी। ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम केवल एक की बात किए हैं, अभी हम प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, विलोपन विलोपन पढ़ेंगे, वज्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 3 विधियां और पढ़ने हैं। और किसी से भी पूछा जाए अभी तक जो सबसे आसान विधि मानी जाती है ये सर। वो, अभी तक तो आप लोग लगा कि ग्राफ तो बहुत अच्छा है, सारणी बनाते हैं फटाफट के खींच के दिखा देते हैं कि हाँ इसका हल है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो वज्र गुणन मानी जाती है, ठीक है ना। सर। तो जब बताएंगे तो जब समझ में आएगा सब। मतलब मैं सीधे कर ये से बड़ा से के उससे बड़ा बराबर जितना माना फटाफट लिखो। चलो हाँ तो सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। नहीं बनी ना ओई ओई मत लगे दुनिया का मान रखो कीमत यही मां प्रतिस्थापन नहीं ये यही ग्राफी में देना। कहाँ मान कहाँ रख दिया। अच्छा मान हमारा रखनी अच्छा, है माना। लोग क्या मान इंडिया का रखो क्या मान। चलो देखो, यदि x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। x का मान 0 तो y का मान कितना होगा, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान, मान 3 6। यदि y का मान 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, यदि y का मान 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। एक और खींच लीजिए। अगला क्या रख दें, यदि यदि x का मान 1 हाँ एक नहीं 2 मान 1 ना रखें, x मान के 3 2 भी ना रखें, 3 3 रख देते हैं। यदि x का मान 3 तो y का मान, जो 3 जाएगा उधर माइनस होगा 1 है ना। यदि x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए समीकरण 2 के लिए कहानी, चलिए देखो, यदि x 0 तो y कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस से कितना हो जाएगा, 4 4। अगला, यदि यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। हाँ यदि x का मान 3, x का मान 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 कितना बचेगा इधर, 6 तो माइनस का 3y इक्वल टू 2 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, मान नहीं का यदि x का मान, यदि x का मान यदि y का मान हम क्या रखते हैं, 6 यदि हम y का मान रख दें 2 y का मान कितना रखते हैं, y 2 रख देंगे। 3 दूनी 6, 12 6 18 तो 9 हो जाएगा। चलिए 12 यदि x का मान यहाँ पर कितना रखते हैं, x का मान 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 8 हो जाएगा, ठीक। नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, दशमलव में चले जाएंगे। अब 6 रख दीजिए सर किसका, x का मान हाँ
चलिए x का मान 6 रख देते हैं। यदि x का मान 6 सर तो कितना हो जाएगा y का मान? 12 x का मान 6 दूनी 12 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा 0 हो जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जलाइए बताइए हम पता हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस कितना हो जाएगा? आगे करने को छोड़ के 12 हो जाएगा ना। हां तो और बड़ा करता हूं। चलिए तो ये साड़ी बन गई। अब हम क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। चलो ग्राफ खींचते हैं। निकाला इसको? ये दोनों बराबर नहीं है ये। चलो देखिए, अगर कुछ और बताइए ना, 0 हाथ में बराबर नहीं थे, 6 0 ये बराबर नहीं थे, हाथ फिर वो वाला हाथ ये वाला आप बता पाएंगे किसी के पुत्री वाला आगे हम मतलब ये है ये तो हम लोगों को पता करा रहा है और दूसरे को अगर वो पता करते तो हम पूरा मान इधर ही थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं करा रहा है। मान नहीं गया सही तो। ये देख हम निकला को तो पता कर रहा है वेरीफाई रही और उनके 12 ही रहे। हाँ चलो तो देखो x पे अधिकतम कितना? 6। एक्स पर है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। y पे अधिकतम 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है ना। 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। यदि x का मान 0 तो y का मान कितना है? 2। यहाँ पर यदि x का मान 6 तो y का मान कितना है? 0 यहाँ पे, ठीक है ना। और यदि x का मान 6 तो y का मान कितना है? 0, ठीक। यदि x का मान 3 तो y का मान कितना? 1। चलो इन तीनों को मिला देते हैं। तो ये कहाँ? ये दो बार चलो अगला देखते हैं। यदि x का मान 0 तो y का मान 4, ठीक। यदि x का मान 3 तो y का मान माइनस का 2। यहाँ पर यदि x का मान 6 तो y का मान कितना? 0 यहीं पर, ठीक है ना। तो इन तीनों को क्या कर देते हैं? हम मिला देते हैं। कौन सा सर? कहाँ पर है? एक 4 पर है वहाँ पहले सर हो गया है दही का सर। हाँ कहीं गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर x 0 है तो y कितना है? 4 है, ठीक। x 0 तो y 4। यदि x 3 है तो y कितना है? माइनस का 2 है, ये भी ठीक, माइनस का 2 है। यदि x 6 तो y कितना है? 0 है। चलिए तो यहाँ पर ये कितना? 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? 12 है। यदि x का मान कितना है? 0 है सर तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि x कितना है? 0 है तो y कितना है? माइनस का कितना है? 4 है, अर्थात यहाँ कहीं पर है। यहाँ पर है माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस का कितना है? 4 है। यदि x 0 है तो ये कितना है? 4 है, यहाँ पर है, ठीक है ना। और यदि x 3 है तो y कितना है? माइनस का 2 है, अर्थात सही यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिला देते हैं। कटोरी लावे वाला रहा। चलो देखो तो यहाँ पर ये सारे बिंदु के नाम लिख देते हैं। और ये तो कहाँ बताइए तो माइनस क्या है? ये कितना है? 3 कामा माइनस का 2, एक ही कटोरिया। और ये कितना है? 3 कामा 1 3 कामा 1, और ये कितना है? 6 कामा 0। 6 कामा कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो ये जो
है ना। यहाँ पर ये ग्राफ क्या करता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो समीकरण युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा, और इसका जो हल होंगे वो 6 और कितना होगा, 0 होगा। अर्थात x का मान 6 होगा तो y का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और ये चीज़ आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसका हल क्या है, x बराबर कितना है, 6 और y बराबर कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा, संगत है, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्या है, अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है ना। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या कहता है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल, कि निम्न समीकरण युग्म का, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना। ये चीज देखना है। तो समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू कितना है, 0 है। और ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है ना। चलो, तो क्या कहता है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाना है और देखना है कि उनका ग्राफ कैसा जाता है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ तो क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अर्थात संपाती होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर रेखा हो जाएंगी तो वो संपाती हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। या अगर ग्राफ दोनों समांतर हो जाता है, दोनों रेखाएं, तो फिर उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ से आप चेक कर सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि इसका क्या हल है क्या नहीं है। चलिए सीधे ग्राफ बना के ही दिखाते हैं, ठीक है ना, ग्राफ पे ही देखते हैं। तो समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं। अद्वितीय हल है, हल या अतिरिक्त अपरिमित रूप से अनेक हल है। हाँ बोले कहाँ पूछा थे, मैं बताता हूँ कि का है मन, इसका हल नहीं है या अद्वितीय हल है, चलिए देखिए, अपरिमित रूप से हल है। मैं 3 गण में पूछ रहा है, यकी हुई, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 5x प्लस 5x माइनस 8y इक्वल टू कितना है, माइनस का 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। 5x माइनस 8y इक्वल टू कितना, माइनस का 1 है। चलो देखते हैं, यदि x का मान क्या रखते हैं, यक्स का मान रख दे 1 नहीं, 1 नहीं 3 रख दे, 3 15 को 15 जब हो जाएगा तो 5 यदि x का मान हम 3 रख देते हैं, ठीक है ना, x बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 16, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर 3 लिखे तो ये 15 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 1, इसको इस तरफ भेज दिए, ये भी माइनस का 15 हो गया, ठीक है ना। तो 15 ये कितना हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ता है, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन जो चिन्ह है वो क्या होता है, माइनस का लगता है, ठीक है ना, चिन्ह माइनस का लगता है। ध्यान रखना है ये विशेष चिन्ह, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है ना। प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। और माइनस प्लस भी घट जाएगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी ये उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है। और ये बहुत लोग इसमें प्लस प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जो जुड़ता है, और जो प्लस तो है ये प्लस ही चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। ये भी जुड़ जाता है। लेकिन यही चीज यदि माइनस गुणे माइनस है तब ये प्लस बन जाता है, ठीक है ना। गुणा में अगर 2 माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस है गुणे प्लस है तब भी ये माइनस ही होगा, ठीक है ना। माइनस है गुणे कितना है, प्लस है, तब भी वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। और यदि प्लस है गुणे माइनस है तब भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 15 माइनस 8y इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस से कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये कितना हो गया, 2 हो गया। यदि x का मान कितना रखा हमने, 3, तो y कितना आया, 2 आया, ठीक। चलिए अगली संख्या सोचिए। पचास 25 26 90 8 त्रिक 24, 8 24 15 24 4 5 20 21 5 25 28। 5 26 यदि y में कुछ रख दें, हाँ y में क्या रख दें, हुआ उधर जाके प्लस होएगा। तो 8 16 चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x का मान क्या रख देते हैं, x का मान 7 रख देते हैं, ठीक है ना। ओ y का मान कितना रख देते हैं, 7 y का मान 7 रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 5x माइनस का 8 गुणे क्या रख देते हैं, 7 इक्वल टू कितना है, माइनस का 1। 5x माइनस का 8 गुणे 7 इक्वल टू माइनस का 1। तो 5x माइनस से कितना हो जाएगा, 8 7 56 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 5x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस कितना हो जाएगी 56। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगी 55। तो ये कितना हो जाएगा, 5 करना 5 5 करना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि y का मान कितना 7 तो x का मान कितना 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 ही रहने दीजिए। समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए ये कितना है, 3x माइनस 24 बटे 5y इक्वल टू माइनस का 3 बटे ये कितना है 5 है। एक मिनट, ये कितना है 3x माइनस का 24 बटे 5 y इक्वल टू कितना है माइनस का 3 बटे क्या लिख दिए 5 लिख दिए। पहले हम ये हटा देते हैं, ठीक है ना। ये जो हर के नीचे है सो इसको हटा देते हैं, तब आसानी से और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, है ना। और ये माइनस कितना हो जाएगा 24y हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब ये बन गया, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हम फिर से सारी में 5 से भाग देंगे तो बात वही आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से रखना आसान हो जाएगा चीज। चलिए फटाफट रखते हैं, क्या रखते हैं 15 3 45 3 48। x का मान 3 रखते हैं, ठीक। x बराबर 3 है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15
ये 15 है ना, या 45 हो जाएगा। अच्छा 45 -24 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 24 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 45 होएगा, हो जाएगा। माइनस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 3 माइनस का 45, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 y इक्वल टू माइनस का 45 3 48 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, 24 दून 48। तो देखिए यदि x का मान हमने 3 रखा तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, यदि x का मान 3 तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अगला रख के देखते हैं। चार और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, ये y का मान कुछ और रखते सर, क्या y का मान तो यहाँ क्या रख दे, क्या होगा सर, जब वो उधर प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी कि 15 दूनी 4 से 12 15 जो 24 से 72 24 से 72 क्या 72 3 75 तो 75 15 कटी। चलिए, तो यानी कि इसको हम 3 से सारे समीकरणों को क्या करते थे, भाग कर देते हैं, तो ये उसका सरल रूप हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर x का मान हम कितना रख देते हैं, 11 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 55 माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का कितना है 1 है, तो माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा 55, तो माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 56, या माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 8 सतह कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसका 11 तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, संपाति। हरी हरी सब बातें हुई। चलो देखते हैं। अब इनका हम क्या खींचते हैं, वही ग्राफ खींचते हैं। ठीक है ना, यक्स और ये क्या है y, 3 2 11 और ये कितना है 7 है। क्या है मन 1 2 3 4 5 6 यक्स का अधिकतम 11 है, तो छोटा छोटा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सही है 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9। चलिए देख लेते हैं। अरे यू यदि x का मान 3, यदि x का मान कितना 3 तो y का मान कितना है 2, अर्थात ये यहाँ पर। यदि x का मान 11 तो y का मान कितना है 7, यहाँ पर 8 9 10 11 है ना। 1 2 3 4 5 अगला देख लेते हैं, 8 चलो वही चीज है, ठीक है ना। 11 भैया 3 और कितना 2, वो ये और ये समीकरण लिख देंगे हम फटाफट। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और ये कितना दे रखा है 3x माइनस का 24 बटे 5 y प्लस 3 बटे 5 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 कामा कितना है ये 2 है, और ये कितना है 11 कामा 7। ठीक है ना, तो यानी कि अब इस पर क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, क्या समझे, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिंदु मिलेंगे जो क्या होंगे इस यानी कि इस रेखा पर क्या होंगे स्थित होंगे। ठीक है ना, तो इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, है ना। तो आपको समीकरण क्या कह रहा था कि इसमें कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है, तो अपरिमित रूप से क्या है इसके अनेक हल है। ठीक है ना,
क्यों अनेक हल है? क्योंकि जो ग्राफ है ना, उसमें जो दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है, ठीक है ना, कारण लिख सकते हैं।